आज हम यूनिट 5 में देखेंगे कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है, पोसेट क्या होता है, पार्शियल ऑर्डर सेट और हेश डायग्राम क्या होता है। ठीक है, इनके 3-4 टाइप के प्रॉब्लम्स हमारे एग्जाम में आते हैं और इसके ना सॉल्व करने के 2 अप्रोचेस होते हैं। एक शॉर्टकट मेथड होता है और दूसरा जो होता है प्रॉपर डायग्राम बना करके तब हम इसको ड्रॉ करते हैं इस डायग्राम को। ठीक है, तो सभी को देखेंगे और यकीन मानिए ये 7 मार्क्स गारंटी वीडियो है। ठीक है, तो समझते हैं 1 बाय 1 पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या है। और हाँ, इसमें मैंने ना पीवाईक्यूज भी कवर किया है, आरजीपीवी भी जो पूछे गए हैं 4-5 पीवाईक्यूज को भी कवर किया है। तो देखते हैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या है। एक ऐसा रिलेशन इज सेड टू बी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, वो रिफ्लेक्सिव भी हो, एंटी सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव हो। ध्यान से देखो, इक्विवेलेंस रिलेशन में आपका क्या होता था। हाँ, एक सेकेंड। इक्विवेलेंस रिलेशन आपने पढ़ा हो ना, वैसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव हो। पर वैसा रिलेशन को हम पार्शियली ऑर्डर रिलेशन बोलते हैं जो रिफ्लेक्सिव भी हो, एंटी सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। अच्छा, एंटी सिमेट्रिक का मतलब क्या हो, वैसा सेट जो सिमेट्रिक नहीं हो, वो एंटी सिमेट्रिक होता है। अच्छा, रिफ्लेक्सिव का मतलब आप समझते हो ना, जैसे कि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर करता है। सिमेट्रिक का मतलब आप समझते हो ना कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, है ना। पर एंटी सिमेट्रिक के केस में देखो, एंटी सिमेट्रिक केस में अगर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है और बी कोमा ए भी बिलोंग्स टू आर है, लेकिन ये तब होना चाहिए, अगर ए भी बिलोंग्स टू आर है और बी ए भी बिलोंग्स टू आर है, तब होना चाहिए कि जब हमारा ए बराबर बी हो। यानी कि मतलब देखो, पहला केस हुआ कि अगर जैसे कि 4 एक सेट में है तो 2 4 नहीं होना चाहिए, वो एंटी सिमेट्रिक का मतलब हुआ। जैसे कि 1 एक सेट में है, सिमेट्रिक के लिए 2 1 होना चाहिए, लेकिन एंटी सिमेट्रिक के लिए 2 1 उस रिलेशन में नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो, उस रिलेशन में, सेट में नहीं, उस रिलेशन में 2 1 नहीं होनी चाहिए। दूसरी केस की बात करें, अगर A, B रिलेशन में मौजूद करता है और B, A भी रिलेशन में मौजूद है, लेकिन ए बराबर बी होना चाहिए। मतलब कि अगर जैसे कि 4 4 ये जो है आपका एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है कि ए कोमा बी या बी कोमा ए दोनों आर में बिलोंग करता है और ए बी बराबर है, तो इसको आप एंटी सिमेट्रिक बोल सकते हो। तो समझ गए ना, एंटी सिमेट्रिक पहचाना समझ गए ना, कि अगर जैसे कि 4 6 है तो 6 4 नहीं होना चाहिए उस रिलेशन में। दूसरी कंडीशन, 4 4 हो चाहे 6 हो, तो वो हमारा एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होता है। तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव, आप समझते हो। ट्रांजिटिव भी आप समझते हो ना कि 4 6 हो फिर 6 2 हो तो 4 2 होना चाहिए, वो ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, आप समझते हो ना। तो हाँ, रिफ्लेक्सिव का मतलब ये होता है कि ए बिलोंग्स टू आर है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। उसके बाद एंटी सिमेट्रिक में देखो, ए बी बिलोंग्स टू आर हो, बी ए बिलोंग्स टू आर हो, तब इफ एंड ओनली इफ जब ए बराबर बी हो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, ये एंटी सिमेट्रिक का डिफिनेशन है। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी ए जो आर में बिलोंग नहीं करता, ये दोनों डेफिनेशन ध्यान में रखना, देन आर इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी रिलेशन जो बनेगा उसको एंटी सिमेट्रिक बोला जा सकता है। ये सिंपल है ना। ट्रांजिटिव रिलेशन भी वैसा ही होता है कि ए बी बिलोंग करता है आर से, बी सी भी बिलोंग करता है आर से, तो ए सी भी आर में बिलोंग करना चाहिए। अगर कोई रिलेशन, अगर ये 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, उसको पार्शियली ऑर्डर रिलेशन बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर अच्छा 2 4 एग्जाम्पल ले लो यहाँ पे, जैसे कि 1 2 3 है तो 1 1 2 2 3 3 ये रिफ्लेक्सिव शो कर रहा है। 1 2 2 3 है, ठीक है, 1 2 2 3 है तो एक दिन भी ये ट्रांजिटिव शो कर रहा है, ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव भी शो कर रहा है। एंटी सिमेट्रिक में मैंने बताया कि सेम नंबर हो सकते हैं, मतलब सेम डिजिट वाले 1 1 2 2 3 3 हो सकते हैं, उसको भी आप एंटी सिमेट्रिक बोलते हो इस कंडीशन से, है ना। यहाँ पे भी देखो, ये भी आपका रिफ्लेक्सिव है, 1 1 2 2 3 3 बिलोंग करता है। अच्छा, ये एंटी सिमेट्रिक भी है। एंटी सिमेट्रिक में मैंने बताया था ना कि अगर जैसे कि मान के चलो 2 1 हो, अगर पहले वाले रिलेशन में देखो, अगर 1 2 है तो 2 1 नहीं होना चाहिए, 2 3 है तो 3 2 नहीं होना चाहिए, 1 3 है तो 3 1 नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन ट्रू है, तो ये चीज़ें एंटी सिमेट्रिक थी। यहाँ पे देखो, अगर 1 1 है और 1 1 है तो दोनों बराबर भी होना चाहिए, तो ये भी एंटी सिमेट्रिक है, ये भी एंटी सिमेट्रिक है, ये भी एंटी सिमेट्रिक है। अच्छा, ये ट्रांजिटिव भी है। ट्रांजिटिव के केस में क्या होता था आपको पता है ना, ट्रांजिटिव के केस में क्या होता था कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर हो, बी सी बिलोंग्स टू आर हो, तो ए सी भी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो, पहले 2 रिलेशन की बात, मतलब रिलेशन तो एक ही है, लेकिन रिलेशन में जो 2 एलिमेंट्स है, अगर ए बी बी सी है, यहाँ में वैसा बन ही नहीं रहा। अगर जैसे कि 1 1 और यहाँ पे अगर 1 2 होता तो 1 2 एग्जिस्ट होना चाहिए, पर यहाँ पे 2 का पेयर ही नहीं बन रहा है, तो तीसरा पेयर 2 बन ही नहीं रहा, तो तीसरा एग्जिस्ट ही कहाँ करेगा, तो ये बाई डिफॉल्ट ट्रांजिटिव है।
समझ रहे हो? ट्रांजिटिव के लिए आप दो से तुलना करते थे ना, दो से तुलना करते थे ना, तब तीसरा आता है। तीसरा अगर है तो ट्रांजिटिव है। इसमें दो बन ही नहीं रहा है, वैसा केस बन ही नहीं रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 1 1 और 1 2 इस तरीके के हो गए, तो ये दो बन रहे तो 1 2 का एग्जिस्ट होना जरूरी है ट्रांजिटिव के लिए, लेकिन यहाँ पे दो बन ही नहीं रहा है ऐसा केस। बाय डिफॉल्ट ये भी आपका एक ट्रांजिटिव है। तो ये रिलेशन आपका एक रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और एंटीसिमेट्रिक भी है। तो ये दो रिलेशन का एग्जांपल है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन का। तो नोट्स आए तो ऐसे तो लिख दोगे। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया ना। अब आते हैं पोसेट पर, क्या बोलते हैं। पोसेट भी बहुत सिंपल है। देखो पोसेट का मतलब क्या होगा कि जैसे कोई सेट ए है, अब सेट ए में जैसे कि 1 2 3 सेट था और इसी सेट से हमने एक रिलेशन निकाला, इसी सेट से हमने एक रिलेशन निकाले थे 1 1 2 2 3 3, जिसको हमने क्या बोला था, पार्शियली ऑर्डर रिलेशन बोला था। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ। तो जिस सेट से जो रिलेशन आपने निकाला, अगर वो रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है तो इन ए और आर का जो इस तरीके का जब लिखते हैं ना, रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना इस तरीके के ऑर्डर में, ए और आर का जो ऑर्डर पेयर है ना, इसी को ही हम पोसेट बोलते हैं। पोसेट यानी पोसेट का मतलब पार्शियल ऑर्डर सेट, पार्शियली ऑर्डर सेट होता है। तो यही बात हो गई कि मान के चलो कल का कोई एक सेट जैसे कि एस है, ठीक है, एस में यहाँ पे कुछ भी एलिमेंट है और इसी सेट से आपने कोई एक रिलेशन निकाला, ठीक है, कोई सा भी एक रिलेशन निकाला, अगर वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है तो एस और आर का जो आपका जो रिप्रेजेंटेशन है ना, या एस और आर का जो ऑर्डर पेयर है ना, उसको हम पोसेट बोलते हैं, पार्शियल ऑर्डर सेट बोलते हैं। तो उसको डिनोट ही करते हैं, जैसे कि ए और आर है ना, तो इसको ए कोमा आर से ही डिनोट करते हैं, इसको एस कोमा आर से डिनोट करते हैं। ये समझ गए ना। अच्छा, कई बार होता है, कई कई बुक में आपको देखा होगा कि अगर ये सेट ए है, सेट ए से रिलेशन जो निकाला ना, तो पोसेट का भी हम डिनोशन ऐसे भी करते हैं। ये भी आपका है अब पोसेट, यानी पार्शियल ऑर्डर सेट का रिप्रेजेंटेशन है। ये जो आप साइन देख रहे हो, लेस देन इक्वल टू का साइन, हाँ, तो लेस देन इक्वल टू का साइन से भी हम कभी बुक में आपने देखा होगा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन का डिनोट करते हैं। इस आर को इस साइन से भी डिनोट करते हैं। तो ये बहुत सिंपल है कि अगर ए एक नॉन एम्प्टी सेट है और आर एक पार्शियली ऑर्डर सेट है, ऑन ए इसी सेट पर होना चाहिए। अगर कोई एक सेट ए है उसी पर ऐसा रिलेशन निकालो जो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हो, तो आर इज अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ऑन सेट ए, देन द ऑर्डर पेयर ऑफ ए आर इज कॉल्ड पोसेट, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाई ए कोमा आर, या फिर ए और ये वाला साइन लेस देन इक्वल टू वाला साइन, ठीक है, ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन वाला साइन है। तो वेयर क्या है, इट इज अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन सिंबल है। एग्जाम्पल की तरफ देखो, एक एग्जाम्पल है कि सो दैट अ रिलेशन जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू इज अ पार्शियली ऑर्डर ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स जेड। इसका मतलब क्या हुआ, देखो हमें बताना है कि आपके पास एक जेड क्या है, एक सेट है। सेट एक ऐसा सेट है जो सारे इंटीजर वैल्यू को कवर करता है, सारे इंटीजर वैल्यू को कवर कर रहा है, ठीक है। अब इसी सेट पर आपका एक रिलेशन लगा है, इस तरीके का रिलेशन लगा, यानी कि इस सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट एग्जिस्ट करते होंगे कुछ इस तरीके की, जैसे 1,1 भी तो ट्रू हो रहा है ना, जिससे क्या 1 ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 के बराबर है कि नहीं। हाँ, इसी तरीके से बात करें 1,2, तो क्या ये भी बराबर है कि नहीं, 1 ग्रेटर देन ये गड़बड़ हो गया। 2 की बात करें 2,1 एग्जिस्ट करेगा, 1,2 एग्जिस्ट नहीं करेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अब सिमेट्री के क्या बोलते हैं उसको, रिफ्लेक्सिव के केस में ना, रिफ्लेक्सिव के केस में सेम होना चाहिए। लेकिन अभी हम देखते हैं, ठीक है, अगर कोई एक ऐसा सेट है जिस पे आपने रिलेशन ये लगा दिया है, तो बताओ कि वो एक आपका पार्शियली ऑर्डर रिलेशन है। हम अभी यहाँ पे एलिमेंट की बात नहीं करते। लेट्स सपोज अगर ऐसा कंडीशन है, तो यहाँ पे कोई एक एलिमेंट ए मान लो, कोई एक एलिमेंट है जो जेड इंटीजर से बिलोंग करता है, तो पहला कंडीशन पार्शियली ऑर्डर रिलेशन की पहली कंडीशन क्या, वो रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू ए है। ये देखो ये कंडीशन ट्रू है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। तो ये क्या हो रहा है, ये जो आपने जो रिलेशन निकाला पार्शियली ऑर्डर रिलेशन, जो ये रिलेशन हमारा ये दिया है अभी इस सवाल में, ग्रेटर देन इक्वल टू इज अ रिफ्लेक्सिव हो रही है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो रही है, रिफ्लेक्सिव हो रही है। सिमिलरली दूसरी केस एंटी सिमेट्रिक की थी। एंटी सिमेट्रिक आपको पता होना, एंटी सिमेट्रिक में क्या होगा कि अगर देखो ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी हो, तो बी भी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो। कब, जब ए बराबर बी हो। ये चीज़ आप समझ रहे हो ना। सिमिलरली जैसे कि एग्जांपल दो, जैसे कि कोई एक नंबर ले लो, जैसे कि 4 ले लो, अब इसका हमें एंटी सिमेट्रिक बतानी है, तो क्या 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, हाँ, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है। और यहाँ पे देखो और बी भी ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, जैसे कि यहाँ से भी देखो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 तो है ही, तो ये भी आपका एंटी सिमेट्रिक सेटिस्फाई कर रहा है।
तीसरी कंडीशन में क्या है आपका ट्रांजिटिव। तो लेट सपोज अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है और बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी है, तो ऑब्वियसली देखो ए बी से बड़ा है और बी जो है सी से बड़ा है, तो ए ऑटोमेटिकली आपका ग्रेटर देन इक्वल टू सी हो जाएगा। ये कंडीशन आप समझ रहे हो। तो यहाँ पे वैसा ही चीज़ें होंगी। यहाँ पे देखो ए बड़ा है बी से, ठीक है, और बी बड़ा है सी से, तो मतलब क्या हुआ कि सी छोटा है बी से भी छोटा हो गया सी, और यहाँ पे बी ए से बड़ा है, सॉरी ए बी से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी है ही। तो इस तरीके से रिफ्लेक्सिव के केस में देखो, अगर ये हमारा एक जो पोसेट दिया है जेड कोमा ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, एक पोसेट है, आप बताओ इसको कैसे करोगे आप। ए ग्रेटर देन इक्वल टू ए पहले ही है, रिफ्लेक्सिव है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो साइन है एक रिफ्लेक्सिव है। बात करें ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी एंड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, मतलब कि ए बराबर बी होना चाहिए, तो ये भी एक एंटी सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक है फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड। तो ये जो आपका रिलेशन है ना, ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ग्रेटर देन इक्वल टू का, ये भी एक आपका एंटी सिमेट्रिक बन जाता है, ठीक है। तो अगर मैं कल की बात करूं, अगर जैसे कि 2 और 4 ये 2 सेट ले लिया, मतलब कि 2 सेट ले लिया, एक इंटीजर है, ये 2 4 इंटीजर है, आप इससे कोई सा भी रिलेशन निकालो, ग्रेटर देन इक्वल टू का रिलेशन निकालो, ठीक है। मैं 3 एलिमेंट लेता हूँ, 1 2 3, ठीक है। इस आंसर को वेरीफाई करने के लिए भी हमारे पास कंडीशन क्या है कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी होना चाहिए। तो क्या 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, नहीं, इसको नहीं लेंगे। 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये भी नहीं है। 3 ग्रेटर देन, हाँ 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो है ही, तो इसमें 1,1 एक रिलेशन बन सकता है, हाँ। 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 नहीं है। 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ये भी नहीं है। 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, हाँ ये बन सकता है। 2 जो है 1 से है, जैसे ध्यान से देखो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो है ही, ठीक है। अब बात करें 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये खुद का भी सेल्फ बन सकता है कि देखो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, हाँ। यहाँ पे देखो हमने 3 इंटीजर का एग्जाम्पल लिया अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए, ये समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद बात करूँ 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब बात करें 3 की, तो 3 हो सकता है। अब यहाँ पे कोई रिलेशन बन सकता है ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी की, नहीं बन सकता। अब ये जो रिलेशन है, आप देखो आपका पार्शियली ऑर्डर रिलेशन है। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन का मतलब समझे ना, अगर ये है तो रिफ्लेक्सिव है, देखो रिफ्लेक्सिव भी बन रहा है ना। उसके बाद 2 1 है तो 1 2 नहीं होना चाहिए, 1 2 नहीं है तो ये एंटी सिमेट्रिक भी बन रहा है, रिफ्लेक्सिव बन गया, एंटी सिमेट्रिक बन गया। अच्छा, यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव है, ऐसा क्यों? देखो ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या होता था, दो एलिमेंट्स का तुलना कर देते हैं। पहले 2 एलिमेंट्स का तुलना होता था, ए बी और जैसे कि ए बी और बी सी, इस तरीके के एलिमेंट का तुलना होता था, देन हमें बताते थे कि ए सी एग्जिस्ट करना चाहिए। अब यहाँ पे कोई ऐसा 2 ही एलिमेंट यानी 2 ऐसे एलिमेंट्स मिल रहे हैं जिससे आप तुलना कर सको, जैसे सिर्फ 2 और 1 ही है, 2 और 1 के अलावा 1 2 है, बिल्कुल नहीं है, 1 2 है ही नहीं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका ट्रांजिटिव हो गया है। तो ये जो आपने एक एग्जांपल देखा, तो ये एक रिफ्लेक्सिव क्या बोलते हैं उसको, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बन रहा है, हाँ। तो आप समझ रहे हो ना, इसी तरीके से ये चीज़ें भी देख सकते हो, वेरीफाई भी हमने कर लिया एक छोटा सा एग्जांपल ले करके। अगर ए बी से बड़ा हो, बी बड़ा हो सी से, देन ए बी सी से ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाता है, तो ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, तो ये ट्रांजिटिव हो जाता है। तो हेंस जो ये जो है ना, ये जो रिलेशन, ये इसको पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बोलते हैं। इज अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ऑन जेड ए, मतलब ऑन जेड, जेड पर, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जेड कोमा ये जो साइन है ये क्या है, पोसेट है। समझ गए? हाँ, हमें समझ में आ गया। तो पोसेट सिंपली क्या होता है, कोई सा भी आपका एक सेट ए है, सेट ए से कोई सा भी आप रिलेशन निकालो, अगर वो रिलेशन पार्शियली ऑर्डर रिलेशन है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, तो ए कोमा आर को आप एक ऑर्डर पेयर में ले लो, इसको ही पोसेट बोलते हैं। बहुत बढ़िया, यह आपने समझ लिया। अब हम आते हैं और देखो कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि सम मोर एग्जांपल्स में ध्यान में रख सकते हो, जैसे कि ये जेड प्लस जेड इंटीजर है और इसमें डिविजिबिलिटी का लगा है, यानी कि आप एक ऐसा इंटीजर ले लो जो पॉजिटिव इंटीजर है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये ले लो। अब इसमें ऐसा लगा है कि ये डिविजिबिलिटी का मतलब समझ रहे हो, कि डिविजिबिलिटी का मतलब है कि ए डिवाइड्स बी कर रहा है। तो अगर आप ऐसे रिलेशन निकालना जान जाओगे तो वो जो रिलेशन निकलेगा आपका पार्शियल ऑर्डर रिलेशन निकलेगा। तो जेड प्लस और ये भागा वाला साइन है। उसके बाद पावर सेट किसी ए का जो है सबसेट वाला, ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल है आपका। तो खैर यहाँ तक तो हमने देख लिया, पार्शियली ऑर्डर रिलेशन हमने समझ लिया। अब देखते हैं, अगर जैसे कि किसी सेट ए का अगर आप पावर सेट निकालोगे, तो पावर सेट जो है अगर उस सबका सबसेट निकलेगा, पावर सेट जो खुद सबका सबसेट निकलेगा, तो ये भी एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन का एग्जांपल है। बात करें हैश डायग्राम की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका 7 मार्क्स आएगा, और ये इन दोनों का तो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तभी आप हैश डायग्राम ड्रॉ कर पाओगे।
बात करें हिस्टोग्राम क्या होता है कि हिस्टोग्राम है जो ग्राफिकल नहीं है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पोसेट पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ऑन अ सेट ए। मतलब क्या होता है, इसको मैं थ्योरेटिकली नहीं समझाऊंगा, ध्यान से देखो। मेरा पेज कहाँ चला गया, ये हिस्टोग्राम क्या होता है। तीसरे सेक्शन की बात करो तो देखो हमारे पास एक सेट ए है और इससे रिलेशन इस तरीके से निकला है कि ये एक पोसेट बन गया है, पोसेट बन गया, और हमने इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे, इस तरीके से कोई रिलेशन को निकालते थे, इस तरीके से कोई रिलेशन को निकालते थे ना। अब हमें हैश डायग्राम किसको बोलते हैं, हैश डायग्राम अब क्या करेंगे, जो ये रिलेशन निकलते हैं ना रिलेशन, इस रिलेशन को हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, उसी को हम हैश डायग्राम बोलते हैं। गॉट इट, इतना बात तो आप समझ गए ना। अब हैश डायग्राम ड्रॉ करने के कुछ तरीके हैं, ध्यान से देखो। यहाँ पे मैंने कुछ एक पोसेट का एग्जांपल ले लेता हूँ। एक सेट ए है, एक आर है, इसका मैंने एक पोसेट ले लिया। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ना पोसेट के, जैसे कि 1,1, ठीक है, 1,2 और 2,2, 3,3। ये एक पोसेट है, ये क्या है आपका एक पोसेट है ना। अब देखो ग्राफिकली हैश डायग्राम बनाते कैसे हैं, नोट्स पर आएंगे पर समझना बहुत ज़रूरी है। हैश डायग्राम बनाते कैसे हैं, तो फर्स्ट हमें क्या करना है कि जो आपके जो एलिमेंट्स होते हैं ना, एलिमेंट्स जो होते हैं ना हैश डायग्राम में, हम एलिमेंट्स को वर्टेक्स से ड्रॉ करते हैं, वर्टेक्स से। लेकिन वर्टेक्स कौन सा है, ये वाला वर्टेक्स या फिर ये वाला वर्टेक्स, हम इस वाले वर्टेक्स की बात बोल रहे हैं, ये डॉट वाला, वो बड़ा सर्कल वाला नहीं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ग्राफ में वर्टेक्स को भी सर्कल से भी डिनोट करते हैं, थोड़ा सा छोटा सर्कल, लेकिन हम इसको डॉट वाले सर्कल से डिनोट करते हैं। दूसरी चीज़, जो एलिमेंट होते हैं, एक एलिमेंट का रिलेशन दूसरे एलिमेंट से जब दिखाते हैं तो हम एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू दिखाते हैं, ये हैश डायग्राम में। ये समझ में आ गया ना। अच्छा, ये होती है। पर हैश डायग्राम ड्रॉ करने के रूल क्या है, अब देखो रूल क्या है हैश डायग्राम ड्रॉ करने के, ये समझ आओ। देखो पार्शियली ऑर्डर रिलेशन आपने पढ़ा था कि वो क्या क्या होना चाहिए, वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, वो आपका एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए, ये एंटी इस तरीके से लिखते हैं, एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है, और तीसरा कंडीशन आपका ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो हम ऐसे ग्राफ का पार्शियली ऑर्डर रिलेशन जो है, मतलब कोई भी रिलेशन अगर पार्शियली ऑर्डर रिलेशन है उसी का ही सिर्फ हैश डायग्राम बनता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना, हमेशा हैश डायग्राम पार्शियली ऑर्डर रिलेशन का ही बनता है। अब देखो जब हम उसका हैश डायग्राम बनाते हैं तो वो जो रिलेशन जो होगा, जो कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, लेकिन हैश डायग्राम बनाते समय हमें उसको रिफ्लेक्सिव नहीं रखना, यानी रिफ्लेक्सिव वाले जितने भी एलिमेंट्स है उसको हटा देंगे हम लोग, रिफ्लेक्सिव वाले को हटा देंगे, जो एंटी सिमेट्रिक होगा उसको भी हटा देंगे, और जो ट्रांजिटिव एजेस होंगे या फिर ट्रांजिटिव लाइन होगी उसको भी हटा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, देखो समझो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, और भी रूल है, ध्यान से देखना, और भी रूल है। अगर एलिमेंट में अगर छोटा एलिमेंट हो ना उसको बॉटम में लिखो, और जो बड़े वाले एलिमेंट है जैसे कि 3 हो गया, 2 हो गया, उसको हायर में करते जाओ। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक रिलेशन है 1,1, 1,2 और ये 2,2 और ये 3,3, ठीक है। अब इसका हमें हैश डायग्राम बनाना है, तो सबसे लोअर एलिमेंट 1 है ना, तो आप इस 1 को यहाँ पे लिख दो। अब अगला बड़े बड़े एलिमेंट कौन सा है, दो, इसमें एलिमेंट यही है ना, 1 2 3, इस सेट में यही होंगे ना एलिमेंट, तो 1 2 3 है, तो 2 को यहाँ लिख दो, 3 को यहाँ लिख दो। अब स्टेप 1 में आपको क्या करना है, देखो इसको बनाने का 2 तरीका है, एक शॉर्टकट तरीका है, एक लंबा तरीका है। मैं लंबा तरीका बताता हूँ, एग्जाम में वही लिखते हैं। अच्छा, लंबे तरीके में आपको क्या करना है मैं बताता हूँ, लंबे तरीके में आपको क्या करना है, यहाँ पे देख लो। लंबे तरीके में आपको क्या करना है, फर्स्ट पहले बात आपको एक डायग्राफ बनाना है। डायग्राफ मतलब आपको एक डायरेक्टेड ग्राफ बनाना है, ठीक है, आपको एक डायरेक्टेड ग्राफ बनाना है। दूसरी चीज़, अगर उस डायग्राफ में अगर लूप आ रही है तो उस लूप को हटा देना है, तीसरी चीज़, अच्छा लूप का मतलब आप समझते हो कि यानी 1,1 का रिलेशन होगा, 2,2 का रिलेशन होगा। जब आप ग्राफ बनाते हो तो 2, अगर ये इस वर्टेक्स का 2 है, अगर इसी का ही कर दो तो ये 2,2 हो जाता है। तो जो लूप होता है यानी रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव को ही हटाना को ही लूप बोलते हैं, ठीक है। तीसरी कंडीशन आपकी जो ट्रांजिटिव एज होगी उसको हटा देना है। ट्रांजिटिव एज का मतलब क्या हुआ, मतलब कि जैसे ध्यान से देखो, अगर जैसे 1,2 बिलोंग करता है, 2,4 बिलोंग करता है, तो इसकी ट्रांजिटिव एज क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। जैसे A B B C है तो ये 1,4, तो 1,4 वाले जो एजेस होंगे उसको रिमूव कर देना है, ठीक है। ये कुछ रूल है। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया था 1,1, 1,2, उसके बाद है 2,2 और 3,3 है, ये आपका एक रिलेशन है, और जो कि सेट 1 2 3 या इसमें एलिमेंट है, इसका हमें बनाना है। तो स्टेप 1 में क्या करोगे, आपको बनाना है डायग्राफ। डायग्राफ करने के लिए
दो और चीज़ बताता हूँ, जो लोअर एलिमेंट्स है उसको नीचे लिखो, जो अपर एलिमेंट्स हो उसको ऊपर लिखो, और ग्राफ का डायरेक्शन हमेशा अपवर्ड होता है। अपवर्ड क्यों देखो, अपवर्ड क्यों होता है, ग्राफ का डायरेक्शन हमेशा अपवर्ड क्यों होता है, देखो समझो। आपने हमेशा बताया था कि एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में चीज़ें एंटी सिमेट्रिक होती है। एंटी सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर जैसे कि 2,4 है तो 4,2 नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर ए से बी जा रहे हो तो बी से ए आपको नहीं जाना है, इसलिए ग्राफ आपका हमेशा अपवर्ड होता है। तो हायर वाले एलिमेंट को ऊपर बनाओ, लोअर वाले एलिमेंट को नीचे बनाओ। कैसे करना है मैं सवाल बनाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगी। यहाँ पे आप एक वर्टेक्स बना दो और यहाँ पे 1 लिख दो। अब देखो पहले हम डायग्राफ बना रहे हैं, अभी हैश डायग्राम नहीं बना रहे, पहले डायग्राफ बनाओ। डायग्राफ में आप वर्टेक्स को बड़े गोले से डिनोट करो और हम एरो वगैरह देते हैं ना, डायग्राफ मतलब डायरेक्टेड ग्राफ। तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया, 3 एलिमेंट्स थे ना, यहाँ पे देखो 3 और यहाँ पे 1 है। चलो ये रहा, ये भी गोला है, ये भी गोला है, ये 3 है और ये 2 है, ये वर्टेक्स है। अब देखो 1 का रिलेशन 1 के साथ है, तो देखो यहाँ पे एक लूप है, स्टेप 1 है, स्टेप 1 में हमने क्या बनाया, एक डायग्राफ बनाया। 1 का रिलेशन 1 का, तो लूप बना दो। फिर 1 का 2 के साथ है, तो 1 का 2 का मिला दो, इस तरीके से एरो दे दो। फिर देखो 2 का भी लूप आपको मिल रहा है, हाँ 2 का भी लूप मिल रहा है। अच्छा उसके बाद और कुछ मिल रहा है आपको, 3 का 3 से भी मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये नहीं मिल रहा है, 1 का 2 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से, और 1 2 है सिर्फ। और मैं यहाँ पे रिलेशन में मैं एक और एग्जांपल ले सकता हूँ यहाँ पे 2,3। हालांकि मैंने ये जो रिलेशन दिया ना, ये भी आपका एक पोस्टग्रेड का ही एग्जांपल है, पर एक दो और रिलेशन जोड़ देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में भी आ जाए। तो मैं ले लेता हूँ 1,1 लिया, 1,2 लिया, 2,2 लिया, और 3,3 ले लिया ना, और 2 4 ले लेता हूँ। 1,2 है तो 2,3 ले लिया, तो 1 2 2 3 है तो 1 3 भी होना चाहिए। अब देखो 1 2 है तो 2 1 है, नहीं 2 1 नहीं है। 2 3 है तो 3 2 कहीं दिख रहा है, नहीं 3 2 भी नहीं है। तो 1 3 है तो 3 1 कहीं दिख रहा है, नहीं। अब ये जो आपका प्योर आपका हमने एक पार्शियली ऑर्डर रिलेशन ले लिया, ठीक है। ये एग्जांपल देखो, इस एग्जांपल से और अच्छे से समझ में आएगा। बाकी मैंने PYQ बहुत कवर करे हैं। अब देखो 1 का 1 से कर लिया, 1 का 2 से कर लिया। देखो 2 2 का करना है तो हमने सेल्फ लूप बना दिया, 3 3 के सेल्फ लूप बना दिया। अब देखो 2 का 3 से करना है, देखो 2 का 3 से करना है, 2 का 3 से कर दिया। अब 1 का 3 से करना है, 1 का 3 से कर दिया। तो स्टेप 1 में देखो हमने एक पूरा इस तरीके से डायग्राफ बना दिया। स्टेप 2 में क्या करना है, जो भी सेल्फ लूप है सबको रिमूव करो। तो 1 को यहीं रहने दो, ठीक है। इसकी डायरेक्शन ये वर्टेक्स है, इसकी डायरेक्शन ये 2 के पास है, और इसकी डायरेक्शन ये 3 के पास है, और इसकी डायरेक्शन यहाँ ये इसके पास। इस तरीके से चीज़ें डायरेक्शन है। अब देखो हमने सेल्फ लूप हटा दिया। सेल्फ लूप जो है, सेल्फ लूप जो बन रहा था, यानी रिफ्लेक्सिव वाले जितने भी थे ना, रिफ्लेक्सिव वाले, उन सबको हटा देने हैं, सबको हटा देने, रिफ्लेक्सिव वाले सबको हटा देने हैं। ये ग्राफ में इसको डिनोट नहीं करते, तो सबको हटा दिया। देन अब देखो सेल्फ लूप को हटा दिया, ये कर दिया ना। उसके बाद क्या करेंगे, ट्रांजिटिव एजेस को भी हटाएंगे। ट्रांजिटिव एज का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखो। अगर मैं इस तरीके से 3 वर्टेक्स को इस तरीके से जोड़ दूँ, देखो ये है, और ये जोड़ रहा, और ये जोड़ रहा है। तो जैसे 1 2 3, इसका मतलब क्या है, 1 का 2 से रिलेशन है और 2 का 3 से रिलेशन है। तो देखो अब ये 1 का 3 से रिलेशन है, तो ध्यान से देखो इसमें ट्रांजिटिव एजेस कौन है, ये दिख रहा है 1 2 2 3, तो 1 3 होना चाहिए। पर हैश डायग्राम में हमें क्या करना है, ट्रांजिटिव एज को रिमूव करना है, यानी इस वाले एज को तो मैं काट दूंगा ना, इस वाले एज को रिमूव कर दूंगा। तो आपको ट्रांजिटिव रिलेशन पहचानना आ गया किसी भी डायरेक्टेड ग्राफ में। ये देखो ये इसके मैंने यहाँ डायरेक्शन दे दी, इसके मैंने यहाँ डायरेक्शन दे दी, और इसके मैंने यहाँ डायरेक्शन दे दी। तो आपको ट्रांजिटिव एजेस कौन सी है, देखो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये आपकी ट्रांजिटिव एजेस है। इसको रिमूव करना है कैसे, देखिए एग्जाम्पल ले लो, जैसे एक्स वाई जेड ले लो। तो अब देखो ये एक्स का वाई से रिलेशन है, ठीक है, और वाई का जेड से है। अब देखो एक्स का फिर से जेड से है। अब देखो इसमें कौन सा, ये यही तो आपका है ट्रांजिटिव एज, इसको ही हटाना है। तो हमें इसमें पहचानना है, देखो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं और यहाँ से यहाँ जा रहे हो, तो इसको हटा देना है। तो हमने ट्रांजिटिव एजेस को हटा दिया। स्टेप 2 में हमने ट्रांजिटिव एज को हटा दिया। देखो इसको मैं फिर से यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ छोटा सा। तो ये देखो ये इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, और ये 1 है, 2 है, और ये 3 है। अब ये फाइनल स्टेज आ गया। अब मतलब फाइनल नहीं, मतलब ये हमने ट्रांजिटिव एजेस को हटा दिया। अब फाइनल स्टेज में क्या करना है, ध्यान से देखो। फाइनली स्टेज में होता है कि जब भी हैश डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो जो आपका सर्कल है ना, क्योंकि शुरू में मैंने डायग्राफ बनाने को बोला था आपको, तो जो आपने वर्टेक्स को थोड़ा बड़ा बनाया था ना, उसको डॉट से रिप्रेजेंट कर दो, और जो एरो बना रहे थे ना, एरो को, उसको सिंपली लाइन से रिप्रेजेंट कर दो। तो आप क्या करना है, यहाँ पे 1 होगा,
और यहाँ से 2 गए और यहाँ से देखो 3 चल गए, तो ये आपका बन गया एक हैश डायग्राम। समझ गए? बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखो अब हम बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। ये इसको ना मैं अभी पढ़कर बताऊंगा, ये सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, वैसे आ भी गई होगी, पर हम एक सवाल लेते हैं। देखो, ड्रॉ हैश डायग्राम ऑफ यहाँ पे 1 2 3 4 6 9 12। इसका सबसे लॉन्ग मेथड है डायग्राफ बनाने का, इसका मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको। रिलेशन ऑन सेट ए, जहाँ पे आर इस तरीके से ए बी में डिवाइड है कि ए डिवाइड बी कर रहा है, तो एक रिलेशन सेट ए है जिसमें रिलेशन ऐसा है कि ए बी को डिवाइड कर रहा है, ए डिवाइड बी को कर रहा है। तो देखो 1 2 को भी डिवाइड करेगा, 1 3 को भी डिवाइड करेगा, 1 4 5 6 9 12 सबको डिवाइड करेगा। तो देखो हमने सारे एलिमेंट लिख दिए। फिर 2 किसको डिवाइड करेगा? 2 1 को डिवाइड करेगा? नहीं, 2 2 स्वयं को तो डिवाइड कर रहा है। 2 4 को डिवाइड करेगा, 2 6 को डिवाइड करेगा, 2 12 को डिवाइड करेगा, तो 4 2 6 ये बनाना आ जाएगा ना आपको रिलेशन। उसके बाद 3 की भी बात करूँ तो 3 3 स्वयं को डिवाइड कर सकता है, 3 6 को डिवाइड करेगा, 3 9 को डिवाइड करेगा और 12 को डिवाइड करेगा, तो 3 6 3 9 3 12 कर दिया। उसके बाद 4 की बात करें तो 4 स्वयं को भी डिवाइड करेगा, 4 और किसको डिवाइड करेगा? 12 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। और किसी को डिवाइड करेगा? नहीं। 6 की बात करें तो 6 स्वयं हो गया, 6 12 को भी डिवाइड कर सकता है, और 9 9 हो गया, 12 12 हो गया। ये सारे रिलेशन आपके बन रहे हैं। अब हमें क्या करना है? हमें बनानी है ये चीज़ें। आपको क्या करना है, आप इसको भी मैं यहाँ से ड्रॉ करके बताता हूँ। देखो ये हमारे रिलेशन निकल गए ना। अब देखो इसमें जो भी एलिमेंट है हमारे इस रिलेशन में, देखो कितने एलिमेंट है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 9 है, 12 है, ठीक है। हमें लोअर जो एलिमेंट है, लोअर एलिमेंट मतलब नंबर में जो लोअर है उसको नीचे रखना है। ये रूल है, रूल में मैंने लिखा है, आपको दिखाऊंगा। लोअर में इसको नीचे रखना है। और हमें पहले अभी डायग्राफ बनाना है ना स्टेप 1 में। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे? डायग्राफ बनाएंगे। डायग्राफ का मतलब आपका डायरेक्टेड ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ के केस में हम थोड़ा सा वर्टेक्स को बड़ा सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं 1। उसके बाद 2 3 4 6 9 है। आप सोचोगे ना, कई बार कंफ्यूजन ही होता है कि भाई हम आकार कैसा ले, यहाँ वर्टेक्स लेके, यहाँ वर्टेक्स लेके, यहाँ वर्टेक्स लेके, यहाँ वर्टेक्स ले। आपको क्या करना है? देखो बहुत सारा है ना, एक इधर ले सकते हो, एक इधर ले सकते हो। तो 2 को आप इधर ले लो, 2 को इधर ले लो, और 3 को मैं इधर ले लेता हूँ, ठीक है। आप 3 को इधर भी ले सकते हो, 2 को इधर भी ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो, क्योंकि हमें थोड़ा और फैला जगह चाहिए। 9 की बात करूँ, 9 को आपको कहाँ रखना है? 9 को ले सपोज मैं यहाँ रख देता हूँ, ये 9 को। और 4 को कहाँ रख दो? 4 को चलो मैं यहाँ रख देता हूँ। उसके बाद 6 को मैं यहाँ रख देता हूँ। उसके बाद 12 को मैं यहाँ रख देता हूँ। ये सारे एजेस हैं। अब देखो 1 सबको डिवाइड करेगा, क्योंकि रूल ही क्या, ए डिवाइड्स बी। तो देखो 1 सबको डिवाइड करेगा ना, इस तरीके से सबको डिवाइड करवा दो। ये हमने एरो वाले एजेस से अभी बना दिए। ये स्टेप 1 का केस है। देखो 1 सबको डिवाइड करेगा। अब देखो 2 किसको डिवाइड करेगा? अब देखो 1 का केस हमने निपटा दिया ना। 2 की बात करें, 2 किस को डिवाइड करेगा? 2 4 को डिवाइड करेगा, बहुत बढ़िया। 2 6 को डिवाइड करेगा, हाँ भाई 2 6 को डिवाइड करेगा। क्या 2 12 को डिवाइड करेगा? हाँ 2 12 को भी डिवाइड करेगा। देखो इसको बनाने का तरीका देखो, ज़्यादातर डिवीजन 2 से ज़्यादा हो रहे, इसलिए हमने 4 को ऊपर लिया। शुरू में तो 2 और 3 को इधर ले लिया। अब देखो 3 से कौन कौन ज़्यादातर डिवाइड होंगे? 3 से 9 डिवाइड होगा ना, और 6 डिवाइड होगा। तो आप चाहो तो 6 को इधर ले सकते हैं, लेकिन 9 तो इधर रखना। इसलिए कई बार होता है वर्टिसेस को प्लेस करने में कन्फ्यूजन ना हो, तो थोड़ा दिमाग लगाने पड़ेंगे। बाय द वे ना भी करो तो कोई चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने 2 का निपटा लेना। 4 6 12 से डिवाइड हो रहा है। अब 3 की बात करें, 3 किस से डिवाइड होगा? 9 से डिवाइड हो जाएगा, 12 से डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा। 4 से होगा? नहीं 4 से नहीं होगा, ठीक है। 9 की बात करें तो 9 किसी से अभी डिवाइड नहीं हो रहा है। और 4 की बात करें, अच्छा 4 ये 12 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ से मुझे थोड़ा इसको और ऊपर बनाना चाहिए था, पर मैं इस तरीके से नहीं बनाते, कभी स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करता। देखो 4 12 से डिवाइड हो रहा है। अच्छा एक चीज़ तो मैं भूल गया, देखो डिविजिबिलिटी रूल है ना, तो 1 1 को भी तो डिवाइड कर रहा है। देखो रिलेशन में तो थी 1 1 2 2 3 3। तो देखो ये सेल्फ लूप भी तो आप बनाओगे ना, सेल्फ लूप, हाँ सेल्फ लूप तो बनाओगे ना। हाँ 6 को भी डिवाइड करें, 4 4 को डिवाइड करिए, 2 2 को डिवाइड करिए। ये स्टेप 1 की केस है। हमने एक पूरा डायग्राफ बना दिया है। डायग्राफ बना दिया। देखो 4 12 को भी डिवाइड कर रहा है, और किसी को डिवाइड कर रहा है? 4 नहीं। और हाँ मैंने सारे पॉसिबल केसेस मिला दी थी। अब इसमें क्या करोगे? स्टेप 2 में क्या करना है? स्टेप 2 में देखो जब भी हैश डायग्राम हम करते हैं तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन की 3 केसेस थी। पहला है रिफ्लेक्सिव, दूसरा है आपका ट्रांजिटिव, और तीसरा आपका एंटीसिमेट्रिक, है ना। तो रिफ्लेक्सिव हटाने के लिए क्या है? रिफ्लेक्सिव 1 1 को ही तो बोलते हैं, 2 2 को ही तो बोलते हो। तो सेल्फ लूप हमको रिमूव करना है, रिफ्लेक्सिव मिटाना है, ट्रांजिटिव को भी मिटाना है। तो इस सेल्फ लूप को मिटाओ। स्टेप 2 में देखो हमने सारे सेल्फ लूप को मिटा दिए। यहाँ से देखो अब की बार मैं बनाऊंगा तो थोड़ा अच्छे से बनाऊंगा। देखो 1
उसके बाद ये 2, उसके बाद ये 4, उसके बाद ये 6, ठीक है, उसके बाद ये 3 है। देन मैं 12 को यहाँ मिल रख देता हूँ, 9 को यहाँ रख देता हूँ। ये देखो, तो देखो हमने सारे सेल्फ लूप को मिटा देंगे, अभी भी आकृति वही रहेंगी। 1 सबको डिवाइड करेगा, सबको एक एक पकड़ के मिलान करते जाओ, एक एक पकड़ के मिलान करते जाओ। ये स्टेप 2 वाली केस है। 9, अब बात करें 2 की, 2 4 को भी डिवाइड करेगा। देखो यहाँ पे मुझे थोड़ा इस तरीके से ले जाना चाहिए था, ऐसा मत करना, ठीक है। 4 को थोड़ा इधर और घसका के बनाना चाहिए था, ठीक है। 2 4 को भी करेगा, 2 6 को करेगा, 6 12 को भी करेगा। और पहले 2 की निपटा लेना, 2 12 को भी करेगा ना। हाँ, कई बार होता है कि पूरे मिलाने के चक्कर में आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो हर एक एक वर्टेक्स को पकड़ो और सबका रिलेशन चेक करते जाओ। तो 2 4 6 12 को डिवाइड कर दिया। 3 की बात करें, 3 9 को डिवाइड करेगा, 3 12 को डिवाइड करेगा, 3 6 को भी डिवाइड करेगा, 4 को नहीं करेगा। 4 आपका बात करें, 3 की निपटा लिया हमने। 4 की बात करें तो 4 12 को डिवाइड करेगा। ये सारे पॉसिबल केसेस हो गए, सारे सेल्फ लूप हमने हटा दिए। बहुत बढ़िया, इतना तो हमने कर लिया। अब हमें इस केस में क्या करना है, जो आपकी ट्रांजिटिव एज है उसको रिमूव करना है। मैंने बताया ट्रांजिटिव एज पहचानने का तरीका क्या होगा, इस तरीके से देखो, अगर ये यहाँ जा रहा है, अगर ये यहाँ जा रहा है, तो ये वाली एज जो आपकी ट्रांजिटिव है, तो 1 क्या पकड़ो, 1 को पकड़ो। देखो 1 से 2 जा रहा है, इसकी एजेस की डायरेक्शन आप लिखते रहना, ये एरो से लिखते रहना, ये तभी तो आप पकड़ पाओगे, ठीक है। गलती मत करना, सभी की डायरेक्शन लिखते रहना, ये बनाने वाले प्रोसेस के दौरान बता रहा हूँ। लेकिन हेस डायग्राम में तो नहीं दिखाते, तो लास्ट में हम हेस में कन्वर्ट कर देंगे। तो 1 का डायरेक्शन 2 से है, देखो 2 4 तक जा रहा है, 1 2 2 4 जा रहा है। देखो ये 1 2 भी जा रहा है और 2 4 भी जा रहा है। और यहाँ पे देखो ट्रांजिटिव एज कौन सी है, 1 4 है ना, तो हमें 1 4 को मिटाना होगा। 1 4 एज ये है, इसको मिटा दो हम। बहुत बढ़िया। अब देखो 1 के केस में और कोई है क्या, 1 6 जा रहा है, हाँ चलो ये 1 6 से दिख रहा है, 1 6 और 6 से 12 भी जा रहा है, तो हमें ये वाली ट्रांजिटिव है ना, इसको रिमूव करना होगा। ध्यान से देखो यहाँ पे 1 6 और 6 12 जा रहा है, तो ए बी बी सी है, तो ए सी नहीं होना चाहिए, यानी 1 12 नहीं होना चाहिए, तो इस एज को हमें मिटा दिया। 1 में और देखो और कोई मिर्च मसाले बन रहे हैं, 1 3 जा रहा है, 3 9 जा रहा है, तो 1 9 वाले लाइन को मिटा दो। बहुत बढ़िया। और कोई है, 1 2 2 से 4 जा रहा है, तो 1 4 लाइन को हमने मिटा दिया। 1 से 2 और 2 से देखो 6 जा रहा है, 1 2 देखो 1 2 और 2 6 जा रहा है, तो 1 6 वाले लाइन को मिटा दो। देखो ये सब मिटा दिया हमने। हाँ, अब 3 की बात करें, 3 में भी कुछ होंगे। देखो 3 से 9 तो आगे कोई जा नहीं रहा, 3 से 6 6 से 12 जा रहे हैं। देखो 3 6 6 12, तो 3 12 वाली लाइन को मिटानी पड़ेगी। देखो 3 से 6 है, फिर 6 से 12 है, तो ट्रांजिटिव लाइन कौन सी है, 6 12, 6 12 को मिटा दो। तो 3 से 6 गए, 6 से 12 गए, ट्रांजिटिव लाइन 6 12 को हमने मिटा दिया। बहुत बढ़िया। और कोई है, देखो जरा 4 की बात करें, हाँ 4 में तो बनने के चांस लग रहे हैं। 4 से तो 6 नहीं, 4 से डायरेक्ट 12 पे ही जा रहा है। आई थिंक 4 पे नहीं है। 1 2 3 4 5 क्रॉस है, एक और कहीं ना कहीं मिलेंगे। देखो हाँ 2 से 4 पे जा रहे हो, 2 से 4, 4 से 12 जा रहे हो। देखो यहाँ पे 2 से 4, फिर 4 से 12 जा रहे हो, तो कौन लाइन हटेगी, 4 12 वाली, तो 4 12 वाली, सॉरी अरे यार 2 12 वाली हटेगी। ध्यान से देखो 2 4 4 12 है, तो 2 12 वाली हटेगी, तो 2 12, तो इसको मिटा दो। तो देखो हमने सारे पॉसिबल एजेस को मिटा दिया है। इसका शॉर्टकट मैं बताऊंगा। अब क्या करना है, फाइनली इसको हटा दो, इन सारे क्रॉस को हटा देना है, सारे डायग्राम मतलब जितने क्रॉस कर रहे हैं सारे एजेस को हटा करके नया बना देना है। तो मैं अगर यहाँ पे अगर ड्रॉ करूँ, ध्यान से देखो 1 और ये हो गया 2 और ये हो गया 4 और ये हो गया 6, ये हो गया 12, ये हो गया 9, ये हो गया 3। तो ध्यान से देखो 1 3 की लाइन अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, और 1 2 की लाइन भी एग्जिस्ट कर रही है, 2 4 की भी एग्जिस्ट कर रही है ना। हाँ 1 4 की नहीं कर रही है, 1 4 की नहीं कर रही है। हाँ, और देखो यहाँ पे 2 6 की भी कर रही है, और 2 6 की भी कर रही है, और कोई कर रहा है। देखो 4 12 वाले भी लाइन इसमें मीट कर रही है। 3 6 कर रहा है, हाँ 3 6 कर रहा है, 6 12 वाला भी कर रहा है, और 3 9 वाला भी एग्जिस्ट कर रहा है। 1 9 वाला तो नहीं करेगा, देखो मिट गया था ना। आई थिंक इतना ही एजेस सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं। 1 2 और 2 से 6 है, 2 से 6 है, 2 से 4 भी है, और 4 से 12 वाला भी है, ठीक है।
और 1 3 है और 3 से 6 वाला है, 1 3 से 6 वाला है और ये 6 से 12 वाला है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, मैंने हमेशा बताया है, देखो आपकी ना फाइनल स्टेज तक जब भी एजेस को हटा दोगे ना, ट्रांजिटिव एजेस को, फाइनल स्टेज तक होगा कि डायग्राम आपका उल्टा पुल्टा बन सकता है, लेकिन हमें चीज़ों को थोड़ा अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है। जब भी आपको हेस डायग्राम बनाना होता है ना, जब भी हेस डायग्राम बन, चीज़ों को थोड़ा अपवर्ड में ले जाना हो। देखो यहाँ पे एजेस एक दूसरे से बहुत सारे इंटरसेक्ट कर रही थी, ये खराब डायग्राम है। क्या हो अगर इस 6 को थोड़ा इधर ला दो, देखो ये सारी चीज़ आपको सही दिख रही है। देखो फाइनल स्टेज में क्या करना है कि जो भी वर्टिसेस है इसको डॉट में करो, और हमें ये जो है एरो है ना, एरो को भी हटाना है। तो ये 1 2 को आप यहाँ रख सकते हो और 3 को यहाँ रख सकते हो। अब देखो 9, चलो 9 को भी आप यहाँ तक एक्सटेंड कर दोगे। ये जो 6 है ना, 6 को आप यहाँ कर दो, तो बीच में मैंने 6 को यहाँ कर दिया, क्योंकि 3 और 6 मैच कर रहा है और 2 और 6 मैच कर रहा है, और कोई है, और 4 12 से मैच कर रहा है। तो ये देखो 4, ये देखो 12, तो ये 6 12 भी है, 4 12 भी है। तो ये जो आपका डायग्राम बना, देखो ये जो आपका डायग्राम बना, ये आपका हेश डायग्राम फाइनली हो गया। देखो 6 को मैंने यहाँ कर दिया, यहाँ लिख सकते थे, पर अगर बाई मिस्टेक अगर बाई डिफॉल्ट आप कर देते हो तो ठीक भी आपका आंसर सही बन जाता है। पर मैं यही कहूँगा कि हेश डायग्राम में ऐसा बनाना ना, जब भी हेश डायग्राम बनाना देखना कभी भी एजे इंटरसेक्ट ना करे तो बहुत बढ़िया, मतलब कर सकती है पर ना करे तो बहुत बढ़िया है। ये हो गया। तो यहाँ पे भी मैंने वैसा ही स्टेप निकाला था। अच्छा यहाँ पे मैंने 3 किया था, 6 यहाँ 4 यहाँ थे, इसके सारे लूप को मैंने रिमूव किया। देखो सारे ये जो सेल्फ लूप थे सबको रिमूव किया, देन ट्रांजिटिव पहचाने, ट्रांजिटिव को भी रिमूव कर दिया। ठीक है, फाइनली आकृति हमारी ऐसी आई थी। यहाँ पे मैं ना पिछले वाले वीडियो में, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, पिछले वाले इसमें 6 को यहाँ ले लिया था, इस साइड मैंने देखो 6 को लिया है, इसमें मैंने इस साइड 6 को ले लिया था, पर कोई नहीं। देखो ये 9 था, अब देखो 9 एजेस को इंटरसेक्ट करे तो 9 को उठा के यहाँ कर दो, तो फाइनल स्टेज में देखो ये देखो सुंदर आकृति बन गई, सुंदर हेश डायग्राम बन गया। तो ये हमारा फाइनल हेश डायग्राम होता है। हो गया ना। अब दिखाता हूँ मैं आपका शॉर्टकट तरीका, शॉर्टकट हमें कैसे बनाना है। ये PYQ तो नहीं था, अब आएंगे PYQ। ये सारे PYQ, और इनको ना जब भी एग्जाम में आए ना तो 2 तरीका होते हैं बनाने के। इसका भी आप रिलेशन निकाल करके उसी तरीके से बना सकते हैं जो डायग्राफ तरीका मैंने बताया है, पर इसका मैं शॉर्टकट ही बताऊँगा। फर्स्ट एंड फर्स्ट इसका थोड़ा शॉर्टकट देख ले, इसका ही शॉर्टकट देख ले। कहाँ चला गया ये सेट ए था ना, ए में कौन कौन सा था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 6 था, 9 था, 12 था, इतना ही था ना, हाँ इतना ही था। इसका शॉर्टकट कैसे बनाना है, हेश डायग्राम इसका शॉर्टकट कैसे बनाओगे। यहाँ पे आप 1 लिखो। अब देखो 1 के बाद में 1 2 को डिवाइड करेगा, 3 4 6 9 सबको डिवाइड करेगा, लेकिन यहाँ पे आप 2 लिख दो और यहाँ पे आप 3 लिख दो। फर्स्ट में अगर बहुत सारे मतलब एलिमेंट्स हो तो एक को यहाँ डिवाइड, एक को यहाँ वर्टेक्स को स्थित करवा दो और एक यहाँ को रख दो। अब देखो हेश डायग्राम में सारे डॉट और लाइन ही होंगे, तो इसको मैच कर दो। अब बात करते हैं आगे, 3 के आगे कौन सा है, 4। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे टॉपर वाले एलिमेंट्स कौन कौन से, 2 और 3 है, तो 4 देखो 4 किस किस को डिवाइड कर रहा है, 1 भी 4 को डिवाइड करेगा, 2 भी 4 को डिवाइड कर रहा है, 3 4 को डिवाइड नहीं कर रहा है। देखो 3 4 को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे 4 बनाने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे आपका 4 बनेगा, समझ रहे हो। हाँ यहाँ पे आप 4 बनाओ। और देखो यहाँ इस केस में देखो 1 भी 4 को डिवाइड कर रहा है, 2 भी 4 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, पर 1 भी 4 को डिवाइड कर रहा है, 2 भी 4 को डिवाइड कर रहा है, और तो हमने ये 2 4 को मिला दिया। और देखो 1 भी 4 को तो है, 2 4 तो है, तो हम यहाँ कर देंगे 2 4 को मिला देंगे। यहाँ से देखो 2 4 को हमने मिला दिया। अच्छा आप कहोगे देखो 1 2 भी तो 4 को 1 2 भी तो मैच कर रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है, 1 4 भी है, 1 2 भी है, 1 4 भी, अच्छा 1 4 मिला दो क्या, 1 4 तो डिवाइड कर रहा है, नहीं ऐसा क्यों, देखो 1 2 को डिवाइड कर रहा है, 2 4 को डिवाइड कर रहा है। इस केस में क्या हो रहा है, देखो 1 2 को भी डिवाइड कर रहा है, 2 4 को भी डिवाइड कर रहा है, तो ये क्या बन जा रहा है, ये 1 4 आपका क्या बन जा रहा है, ट्रांजिटिव एज बन जा रहा है, तो इसलिए 1 4 को नहीं मिलाएंगे। इसलिए यहाँ पे क्या करना है, जितने भी टॉपर वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ना उनसे बस हमें ध्यान रखना है, क्योंकि 1 का काम हमने निपटा लिया, 1 से हम ज़्यादा स्टेप आगे बढ़ गए हैं, तो 1 से हम नहीं मिलाएंगे। और अगर मिला भी रहे हो तो ट्रांजिटिव चेक कर लो, बस थोड़ी सी दिमाग लगाने की जरूरत होगी इसमें। अच्छा यहाँ पे देखो आगे 4 का तो हमने निपटा लिया, 6 की बात करें, 6 को कौन कौन डिवाइड करेगा, टॉपर एलिमेंट कौन कौन से, अभी भी टॉपर एलिमेंट 3 4 है, 1 का तो कोई काम नहीं है, टॉपर एलिमेंट 3 और 4 है, और 2 भी हो सकता है,
4 6 को डिवाइड कर रहा है? नहीं, 4 तो नहीं कर रहा है, 3 कर रहा है। हाँ, 3 6 को डिवाइड कर रहा है, 2 6 को डिवाइड कर रहा है। तो 3 और 2 कर रहे हैं, तो 6 तो यहाँ तो इस रीजन में रखोगे नहीं, 6 तो यहाँ पे रखोगे, 6 को कहीं बीच में रख दो। अब इसको 6 को देखो कौन कौन डिवाइड कर रहा है, 3 भी 6 को डिवाइड कर रहा है, मिला दो। 2 भी 6 को डिवाइड कर रहा है, देखो 2 भी 6 को डिवाइड कर रहा है, इसको मिला दो। और 1 भी तो 6 को डिवाइड कर रहा है। अगर 1 6 को डिवाइड कर रहा है तो देखो ये ट्रांजिटिव एज बन जाएंगे। देखो 1 2 से 2 से 6, तो देखो 1 6 आपकी ट्रांजिटिव बन रही, तो 1 6 को मिलाएंगे नहीं। इसलिए टॉपर एलिमेंट 3 और 4 से 3 4 को देखो, अगर नहीं हो रहा है तो एक स्टेप पीछे चले जाओ, एक बिंदु पीछे चले जाओ, ऐसे करना है। ठीक है, अब बात करें 6 का निपटा ले। 9 की बात करें, 9 को कौन कौन डिवाइड करेगा? 9 को आपको 3 डिवाइड करेगा, सिर्फ 3 ही है ना, और कोई है? 6 भी नहीं करेगा, 2, हाँ 3 करेगा, तो यहाँ पे देखो आप 9 बना सकते हो। अब देखो 3 को 9 से आप मिला दो, बहुत बढ़िया मिला दिए, क्योंकि एक ही है। अब बात करते हैं 12, 12 को कौन कौन डिवाइड करेगा? 12 को 6 भी डिवाइड करेगा, 4 भी डिवाइड करेगा, 3 भी करेगा, 2 भी करेगा, 1 करेगा। पर यहाँ पे टॉपर एलिमेंट कौन कौन से है? मतलब टॉपर कहने का मतलब है, मैं अपने भाषा में बोलो, मतलब सबसे टॉप ऊपर वाले कौन कौन से? 4 और 6। तो 12 का मिलान हमेशा 4 और 6 से होगा, क्योंकि 1 और 2 से नहीं कर सकते, क्योंकि 1 और 2 से ये कनेक्टेड ही है। इस रास्ते के 1 से 2, 2 से 4, फिर से 12 तक आपका चल ही जाएगा। तो बाई डिफॉल्ट 1 भी 12 से डिवाइडेड है, पर मिलाने की जरूरत नहीं है, वो आपका ट्रांजिटिव एज बन जाएगा। इसलिए टॉपर एलिमेंट 6 और 4 है, 9 तो डिवाइड नहीं कर रहे, तो इसको मिला दो। अब ये जो बना ये आपका एक प्योर हेस डायग्राम बन गया। इस तरीके से शॉर्ट कट करते हैं। मुझे पता है कन्फ्यूजन हुई होगी, मैं आपको फिर से बताऊंगा अगले PYQs में। अच्छा, ये मेरा इंक खत्म हो गया, मैं दूसरा पेन उठा लूँ। ये ब्लू पेन खत्म हो गया, ये रहा। ठीक है ना, ये समझ में आ गया ना आप लोगों को? अब आते हैं अगले सवाल पे। देखो ये PYQ आया था, ड्रॉ हैश डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 36 और 45। तो पॉजिटिव डिवाइजर को D से ही रिप्रेजेंट करते हैं, D 36 हो गया। अच्छा, एक सेकेंड, ठीक है। अब इसका हमें हैश डायग्राम कैसे बनाओगे? तो देखो, अगर एग्जाम में ये 2 सवाल आए थे, तो एक पेज पे तो नहीं बनाओगे, मुझे पक्का है एक पेज पे तो इसको तो नहीं बनाएंगे। इसको हम बनाएंगे उसी मेथड से, पुराने वाले डायग्राफ वाले मेथड से। तो वो कर लोगे, वो मैंने बता दिया था, बहुत सिंपल था डायग्राफ वाला मेथड। इसका हमें कैसे बनाओगे? देखो सबसे लोअर एलिमेंट है 1 को आप लोअर एलिमेंट के नीचे रख दो, हमने रख दिया, ठीक है। उसके बाद पहले बात 36 के डिवाइजर कौन कौन से, पहले ये तो लिख ले। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 9 है, 12, 18, 36 है, ये सारे 36 के डिवाइजर है। तो D36 का हमें हिस्ट डायग्राम बनाना है। तो सबसे लोअर एलिमेंट कौन सा है? 1। अब देखो 1 तो सबसे डिवाइड होता है, 2 3 4 5 सबसे होता है, मतलब जो भी है। तो एक जगह आप 2 लिख दो, चाहो तो आप 2 इधर भी लिख सकते हो, चाहो तो इधर भी लिख सकते हो। मैं इधर लिख देता हूँ और ये इधर लिख देता हूँ 3। अब इसको मिला दो। अब देखो टॉपर एलिमेंट 2 और 3 है, तो हमें अगले एलिमेंट 4 की तरफ जाएंगे, तो 4 कौन कौन एलिमेंट है 4 को डिवाइड कर देगा? 1 कर देगा, लेकिन 1 का तो हमें काम नहीं है, क्योंकि ये बॉटम हो गया ना, टॉपर एलिमेंट से हमें काम है। 2 4 को डिवाइड कर रहा है, हाँ, तो 2 4 को डिवाइड कर, तो 4 यहाँ लिखोगे, यहाँ तो लिखोगे नहीं, 4 को हमने यहाँ लिख दिया। अब 2 के 4 से मिला दिया। फिर 6 की बात करें, 6 को कौन कौन डिवाइड करेगा? 6 को 3 करेगा। देखो टॉपर एलिमेंट कौन कौन से? अभी 3 है, 4 है, 2 भी हो सकता है, ठीक है, 2 भी हो सकता है। तो 6 को कौन कौन डिवाइड करेगा? 3 कर रहा है, 2 करेगा, 1 करेगा। तो 6 को कहीं ना कहीं 3 और 2 कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा बीच में लिख दो। कौन कर रहा है? 2 कर रहा है और 1 भी कर रहा है, तो 1 आपका ट्रांजिटिव बन जाएगा। देखो अगर मैं जैसे 2 कर रहा है ना, देखो 4 तो कर नहीं रहा है, तो नहीं मिलाएंगे। 2 कर रहा है ना, 2 मिलाओ, क्योंकि अभी भी ये ट्रांजिटिव एज नहीं बन रहा है, तो 2 मिला दोगे, 3 भी मिला दो। अच्छा बोलोगे आप 1 6 भी तो है, पर ये ट्रांजिटिव है। देखो 1 2 और 2 6, तो यहाँ पे ट्रांजिटिव बन जा रहा है 1 6, तो इसको नहीं करेंगे। तो हमेशा ऊपर वाले एलिमेंट से ही कंपैरिजन में देखो कि डिवाइड हो रहा है तो मिला दो। उसके बाद बात करें 12, ठीक है। 12 को कौन कौन डिवाइड करेगा? 12 को 6 करेगा डिवाइड, 4 करेगा, 3 करेंगे, 2 करेंगे, 1 सब करेंगे, 6 से पीछे वाले सब करेंगे। बट यहाँ पे टॉपर एलिमेंट कौन कौन से है? 3 है, 4 है, 3 है, 6 है और 4 है। ये अभी हमारे मतलब ऊपर वाले एलिमेंट है। 2 और 1 से हम कंपैरिजन ही नहीं करेंगे, सबसे ऊपर वाले से करेंगे। यहाँ पे देखो 4 और 6 कर रहे हैं, 3 भी कर रहे हैं, तो देखो पहले 4 और 6 कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप 12 लिख दो, 12 कर दिया। अब देखो 3 12 से डिवाइड तो कर रहा है, पर हमें 3 को 12 से नहीं मिलाएंगे। ऐसा क्यों? देखो पहले 6 को 12 से मिला दो, टॉपर है ना, 4 को 12 से मिला दो। देखो यहाँ पे देखो ऑलरेडी जो है 3 6 को डिवाइड कर रहा है, और 6 जो है 12 को डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पे देखो
6 6 है तो 3 12 आपकी ट्रांजिटिव एज बन जाएगी, तो इसको नहीं मिलाएंगे। और इस लाइन से तो पता ही चला ना, देखो 3 का कनेक्शन 6 से है, 3 का कनेक्शन 12 से है ना, तो देखो ऑलरेडी यहाँ पे डिवाइड हो रही है, इसलिए ये लाइन नहीं खींचेंगे। समझ में आ गया। 18 की बात करें, 18 किस किस को डिवाइड करेगा? 18 जो है आपको, अच्छा हमने 9 वाले का नहीं किया ना, 6 के बाद डायरेक्टली 12 पे जंप कर गए थे। अच्छा 9 की बात करें, 9 किस किस को डिवाइड करेगा? 9 सिर्फ 3 को डिवाइड करेगा। चलो बाय डिफ़ॉल्ट हो गया, क्योंकि 9 अगर यहाँ बनता तो प्रॉब्लम हो जाती, मैं एक एलिमेंट भूल गया था। 9 की बात करें तो 9 सिर्फ 3 से ही डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे 9 कर दिए। ठीक है, बाय द वे आपको सीक्वेंस में ही जाना है, 6 के बाद मैं गलती से 12 चला गया था, पहले 9 का देखना था। 9 को सिर्फ मतलब 3 ही डिवाइड कर रहा है, 1 कर रहा है, तो अगर 1 9 बना दोगे ट्रांजिटिव एज बन जाएगी। समझ रहे हो ना? हाँ, और टॉपर वाले एलिमेंट से ही हमें काम निपटाने हैं। उसके बाद बात करें, चलो खुशी की बात है 9 इधर बन गया, अगर इधर बनता तो हमें प्रॉब्लम होती। 12 की बात करें, 12 का भी हमने देख लिया। अब 18 की बात करें, 18 किस किस को डिवाइड करेगा? 9 भी 18 से डिवाइड हो जाएगा, और 6 भी 18 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, टॉपर एलिमेंट कौन कौन से, अभी इस केस में कौन कौन से टॉपर एलिमेंट में है? 9 है, 6 है, 12 है, 18 है। 12 तो करेगा नहीं, 4 कर देगा, नहीं 4 भी 18 को नहीं करेगा, सॉरी 6 करेगा और 9 करेगा, तो यहाँ पे आप 18 करो और 6 9 से मैचिंग करा दो, हो गया। अब बात करते हैं 36। 36 को कौन डिवाइड करेगा? देखो 36 को सब करेंगे, सब 36 से डिवाइड हो रहे हैं, पर देखो टॉपर एलिमेंट से ही हमें मैचिंग करानी है। टॉपर एलिमेंट 18 है और 12 है, क्योंकि देखो यहाँ से कनेक्शन आपका 36 से बन जा रहा है, तो 1 से 36 बनाने की जरूरत नहीं है, 6 से 36 बनाने की जरूरत नहीं है, 3 से 36 बनाने की जरूरत नहीं है, वो ट्रांजिटिव एज बन जाएंगे, इसलिए हम इसे टॉपर वाले एलिमेंट से ही कनेक्शन करते जाएंगे। तो ये हमारा बन गया, ये हमारा हो गया हैश डायग्राम। इसका भी हम बना सकते हैं उसी तरीके से, पर ये देखो शॉर्टकट बन रहा है, तो आप चाहो एग्जाम में ये भी तरीका आप अपना सकते हो। बेस्ड अपॉन अगर पेपर भरना हो तो उसी मेथड से करना होगा, डायग्राफ वाले मेथड से। इसकी बात करो, D45 के डिवाइजर कौन कौन से? 1 3 5 9 15 45 है, तो यहाँ पे देखो मैं लोअर में 1 रख देता हूँ। जैसे मैंने 1 रखा, अब एक साइड में देखो यहाँ पे 3 ले लिया, यहाँ पे 5 ले लिया, चलो मैं यहाँ पे 3 ले लेता हूँ, यहाँ पे आप 5 ले लेता हूँ। ठीक है, अब इसका मैचिंग करा दो। 3 वाले का तो कोई दिक्कत नहीं है, शुरू के 3 एलिमेंट्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, एक को इधर रख दो, एक को इधर रख दो। दूसरी बात, 9 को देखो, 9 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है? 1 और 3 कर रहा है, 5 तो नहीं कर रहा है, तो जब 3 साइड में हम 9 बनाएंगे ना, हाँ 3 साइड में 9 बनाएंगे। अब देखो 3 को 9 डिवाइड करेगा, क्या 1 को 9 से मिला दूँ? नहीं, अभी टॉपर एलिमेंट मतलब ऊपर वाले एलिमेंट 5 और 3 है, एक का काम हो गया, एक से हमें किसी से भी नहीं मिलाना है, क्योंकि एक इसी रास्ते से इसको डिवाइड करते जाएगा। ये होता है हिस्टोग्राम का मतलब, लॉजिक समझ पा रहे हो ना? हाँ, क्योंकि देखो अगर फिर भी डाउट हो रहा है तो मिला के देख लो, 1 3 कर दो और 3 9 कर दो, तो ये ट्रांजिटिव एज बन जा रहा है ना, 1 9, तो नहीं मिलाएंगे। 15 की बात करो, 15 को कौन कौन डिवाइड कर देगा? 15 को 5 कर देगा और 3 कर देगा, तो 3 और 5 करेगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप बीच में बना दो, थोड़ा सा बीच में आप 15 बना दो। अब देखो अभी भी टॉपर एलिमेंट 9 और 5 है, पर 3 भी है, हो सकता है एक स्टेप आपको पीछे जाना पड़े। अगर 3 और 15 को मिलाओ तो कोई भी आप पे ट्रांजिटिव एज बन ही नहीं रहा, तो 3 15 मैच करा दो। 9 15 होता तो मैच कराते, पर नहीं है। 3 से 5 और देखो 5 से 15, 5 से 15 कर दिए, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं 45 को। 45 को कौन डिवाइड करेगा? 45 को तो सब डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे ऊपर टॉप में 45 लिखो, और 45 को 15 से मिला दो, 15 डिवाइड करेगा 45 को ना, फिर 9 भी 45 को डिवाइड करेगा। अच्छा देखो 5 भी 45 को डिवाइड करेगा, 5 भी 45 को डिवाइड करेगा, पर ये ट्रांजिटिव एज बन जाएगा। किस तरीके से? देखो 5 15 है, देन 15 45, तो देखो यहाँ पे ट्रांजिटिव एज बन जाएंगे 5 45, इसलिए इसको नहीं मिलाएंगे। समझ रहे हो? तो ये हमारा हो गया, इसका इस तरीके से हो गया, ये भी आपका एक हैश डायग्राम हो गया। इसकी बात करते हो देखो बहुत सिंपल है, 1 2 3 4 6 12, तो 1 और यहाँ पे मैं 2 ले लेता हूँ, यहाँ पे 3 ले लेता हूँ, ये देखो। अब देखो ऊपर कौन है? 4, 4 किसको डिवाइड करेगा? 1 और 2 को करेगा, तो 1 और 2 के साइड में इधर 4 लिख दो और 2 को मिला दो। 4 से 1 4 मिलाएंगे नहीं, ट्रांजिटिव बन जाएगा। 6 की बात करें तो 6 किस को डिवाइड करेगा? सॉरी, कौन कौन 6 को डिवाइड करेंगे? तो 3 कर देंगे, 2 कर देगा और 1 कर देगा, तो 1 3 मतलब 3 करेगा और 2 करेगा, ये टॉपर एलिमेंट हो जाएंगे। टॉपर 4 भी है, 4 तो नहीं कर रहा है, पर ये तो कर देगा ना। इसको मिला के देखो ट्रांजिटिव बन नहीं रहा है, तो ये इसको हम इस तरीके से मिला देंगे। उसके बाद देखो 6 का हो गया, 12 को कौन कौन करेगा? तो सबसे टॉपर एलिमेंट कौन कौन से है? 4 6 3 है, पर 3 को नहीं मिलाएंगे क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रांजिटिव बन जाएगा। तो 12 की बात करें तो 12 को 6 भी डिवाइड करेगा, 4 भी करेगा, ये नहीं मिलाएंगे, ये बिल्कुल नहीं मिलाएंगे। तो यहाँ से भी देखो ये भी सही है, देखो 1 3 पे जा रहा है, 1 2 पे जा रहा है, 1 3 1 2 पे जा रहा है। शेप देखो डिफरेंट डिफरेंट बन सकते हैं, पर आंसर सही है। देखो 3 6 पे जा रहा है, 3 6 पे जा रहा है, 2 6 पे जा रहा है ना, 6 12 पे जा रहा है,
4 12 पे जा रहा है, 2 4 पे जा रहा है। तो देखो ऐसे ऐसे शेप, डिफरेंट डिफरेंट शेप के तरीक़ों से भी समझ गए, है ना। तो आई होप ये PYQ भी आपका संपन्न हुआ। और भी 2 4 है, बात करें 7वां पेज पर है कोई, ये 5 और 6 हो गया ना, मैं 7 पेज निकाल रहा हूँ। अब देखो 7वां पेज, ये रहा आपका 7 वाला पेज। ये भी RGPP PYQ हो जो लेटेस्ट पूछा है, इसको हम बनाएंगे। देखा क्या है सवाल में, क्या डायरेक्टेड ग्राफ ड्रॉ करो और हैश डायग्राम ड्रॉ करो। तो देखो ये डायरेक्टेड ग्राफ मेथड से है, डायरेक्टेड ग्राफ विधि से, जो मैंने पहले बताया था डायग्राफ पहले ड्रॉ करो। तो फर्स्ट क्या कर रहे हैं, रिलेशन क्या दिया है, आर बी ए रिलेशन ऑन ए, ऐसा है कि ये लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है। तो हमें रिलेशन को निकालना है। अब देखो रिलेशन हम ऐसे निकाल सकते हैं कि देखो 4 लेस देन इक्वल टू 5 है, यहाँ है 4 लेस देन इक्वल टू, अच्छा देखो 4 4 भी है, देखो 4 भी लेस देन इक्वल टू 4 है, 4 भी लेस देन इक्वल टू 4 है। तो अब 4 4 कर सकते हैं, उसके बाद 4 5 कर सकते हैं, उसके बाद 4 6 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ना, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं ना। 4 7 कर सकते हैं, उसके बाद 5 5 हो सकता है क्योंकि लेस देन वाला कंडीशनिंग लगा है, उसके बाद 5 6 हो सकता है और 5 7 हो सकता है, देन 6 6 भी हो सकता है, 6 7 भी हो सकता है। तो ये हमारे पॉसिबल रिलेशन है। अच्छा एक और भी हो जाएगा, 7 7 भी हो सकता है। तो ये हमारे पॉसिबल रिलेशन है। अब इसका बनाना है डायरेक्टेड ग्राफ, डायग्राफ बनाना है। तो वही बात है, डायग्राफ कैसे बनाओगे। अब जनरली हम हैश डायग्राम बनाते थे तो लोअर एलिमेंट को नीचे लेते थे ना, तो यहाँ पे 4 ले लो और यहाँ पे आप ऊपर ले सकते हो, चाहे यहाँ भी ले सकते हो, 5 ले लो। अब देखो डायरेक्टेड ग्राफ में थोड़ा सर्कल होते हैं, वर्टिसेस, आपको पता है ना। तो स्टेप 1 का ही केस है, स्टेप 1 में आप डायरेक्टेड ग्राफ बनाओ। तो 4 5 हो गया, उसके बाद 6, तो 6 को आप कहीं बना दो, जैसे कि ये आपका 6 हो गया, ये आपका 7 हो गया। अब देखो सारे रिलेशन को मैचिंग करो। देखो 4 4 है तो यहाँ पे सेल्फ लूप बनाओ, 7 7 भी था तो सेल्फ लूप बनाओ, 6 6 भी था तो सेल्फ लूप बना दो, 5 5 भी था तो सेल्फ लूप बना दो, था ना। 4 4 5 5 6 6 7 7। अब देखो 4 का 5 से है, तो 4 का 5 से है तो डायरेक्शन इधर हो जाएगा। अब देखो 4 का 6 से है, 4 का 6 से तो ये डायरेक्शन इधर हो जाएगा। और 4 का 7 से है तो 4 का 7 से ये डायरेक्शन इधर हो गया। 5 5 तो लूप बन गया था, है ना। 5 का 6 से, तो 5 का 6 से ये डायरेक्शन इधर कर दो। 5 का 7 से ये डायरेक्शन, 5 का 7 से इधर कर दो। 6 6 लूप बन गया था, 6 का 7 से ये कर दो। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा डायरेक्टेड ग्राफ बन गया। बहुत बढ़िया, ये पहले का आंसर निकाल दिया। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, इसी डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, क्योंकि देखो हैश डायग्राम में मैंने बताया था जो लोअर एलिमेंट है उसको नीचे ही रखो तो सही है। अब देखो अब क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में क्या था, अगर बात करें हैश डायग्राम के लिए तो सभी लूप को रिमूव करना है, तो आप पहले लूप को रिमूव कर दो। तो ये देखो 4, ये डायरेक्शन अभी भी बनाओ, लास्ट में हम हैश डायग्राम में बनाते हैं तो इसको डॉट कर देंगे और एरो को हटा देंगे। 5, ये 6 और ये देखो 7। डायरेक्शन यहाँ था और इसकी डायरेक्शन इस तरीके से थी, इसकी डायरेक्शन यहाँ थी और इसकी डायरेक्शन यहाँ थी। देखो ये हमने सारे डायरेक्शन बना दिए। तीसरे केस में क्या करेंगे, स्टेप 3 में, स्टेप 3 में हमें जो भी आपको मिलेगा, लूप तो हटा दिया ना, ट्रांजिटिव एज को हटाना है। तो देखो 4 से 5 जा रहे हो, 5 से 6 जा रहे हो तो ये लाइन नहीं होनी चाहिए। 4 से 6 जा रहे हो, 6 से 7 जा रहे हो तो ये लाइन नहीं होनी चाहिए। तो आपका बन क्या रहा है, 4 से आप 5 की तरफ जा रहे हो, 4 से 5 की तरफ जा रहे हो और 5 से आपका 6 की तरफ जा रहे हो, एंड 6 से आप 7 की तरफ जा रहे हो। तो ये बन जा रहा है आपका। अब देखो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जा रहे हो। अब देखो फाइनली अगर हैश डायग्राम बनाना हो तो मैंने बताया लोअर को नीचे रखो फिर ऊपर रखो। तो देखो ये 4 को इस तरीके से कर दो, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। 4 5 6 7, ये आपका हैश डायग्राम हो गया, हैश डायग्राम हो गया। कोई कन्फ्यूजन नहीं है आप में इसको। लास्ट स्टेज में क्या बोलते हैं, हैश डायग्राम में हमेशा इस गोले को डॉट से बनाते हैं और एरो नहीं बनाते हैं, एरो को हम सिंगल लाइन से बना देते हैं और इस तरीके से अपवर्ड तरीके से ग्राफ में बनाते हैं। समझ गए ना, ये PYQ भी हमने देख लिया। और एक PYQ था, हाँ ये PYQ लेटेस्ट RGPP में ही था। ये सारे PYQ लेटेस्ट है, पूछे हैं RGPP एग्जाम में, ठीक है। व्हाट इज हैश डायग्राम, ड्रॉ हैश डायग्राम फॉर द सेट, ये है विच डिविजिबिलिटी रिलेशन, ये भी डिविजिबिलिटी रिलेशन है। तो इसको भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप दोनों तरीके से बनाना,
दोनों तरीके से, वो ग्राफ वाले मेथड से भी बनाना, पर हाँ अगर पेपर में आए तो मैं कैसे अटेम्प्ट करूँगा आप बताओगे। देखो मैं ग्राफ वाले मेथड से अटेम्प्ट करूँगा क्योंकि 7 मार्क्स के पेपर भरने हैं। अगर लास्ट में टाइम कम रहता है तो आप सिंपली ग्राफ बना के भाग जाओ, ठीक है, नॉर्मल वाले ग्राफ बना के भाग जाओ। बट समय है तो आप उस ग्राफ वाले मेथड से बनाओ। तो ग्राफ वाला बहुत सिंपल है, मैं इसका शॉर्टकट बना दूंगा। तो रिलेशन क्या है, 1 2 3 6 9 और 18, ये है ना। अब इसका सिंपल सा हमें बनाना है। डिविजिबिलिटी रूल है तो देखो ये सब किसको डिवाइड करेगा, मैं यहाँ पे रिलेशन लिख दे रहा हूँ, एटलीस्ट रिलेशन तो लिख दूँ। एक का 1 से डिविजिबिलिटी रूल है, ठीक है ना। एक का 2 से है, एक का 3 से है, एक का 6 से है, एक का 9 से भी है, एक का 18 से भी है। उसके बाद 2 का 2 से भी डिविजिबिलिटी रूल बन रहा है। उसके बाद 2 का 3 से नहीं बन रहा है, 2 का 6 से बनेगा, 2 का 18 से बनेगा, 9 से नहीं बनेगा। हाँ उसके बाद बात करें 3 की, 3 का 3 बन जाएगा। अब देखो हमें सेल्फ लूप हटाने रहते थे ना, तो ग्राफ मेथड से आप बनाना। 3 का 6 से बनेगा, 3 का 9 से बनेगा, 3 का 18 से बनेगा। और 6 की बात करें, 6 का 6 से हो जाएगा, 6 का 18 से हो जाएगा, 6 का 9 से तो होगा नहीं। 9 हो गया, 9 18 हो गया, और ये 18 हो गया। तो आप उस पहले वाले मेथड से बनाओ, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं पहले वाले मेथड से बनाता हूँ। सबसे पहले आप 1 को यहाँ रखो। 1 किसको डिवाइड कर रहा है, ये पहले एक यहाँ लिख देता हूँ। 1 2 3 6 9 18, यहाँ से मुझे दिख जाएगा, स्क्रीन में दिख जाए, ठीक है। देखो 1 की बात करें, 1 के बाद 2 और 3 है, तो 2 इधर लिख दो, 3 इधर लिख दो। 1 2 को भी डिवाइड कर रहा है, 3 को भी डिवाइड कर रहा है। आगे कौन है, 6 किसको डिवाइड कर देगा, 2 6 को डिवाइड करेगा, 3 भी 6 को डिवाइड करेगा, 1 भी 6 को डिवाइड करेगा। अब देखो 6 को रखोगे क्या, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अब बीच में 6 बना दो। अब देखो टॉपर एलिमेंट 2 और 3 हो तो इससे मिला दो। 1 6 नहीं मिलाओगे ये ट्रांजिटिव एज बन जाएगा। उसके बाद 9 की बात करें तो 9 किसको डिवाइड कौन से एलिमेंट 9 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 3 करेगा, 6 तो नहीं करेगा, 3 करेगा, 2 करेगा, 1 करेगा। तो 9 की केस में बात करें तो यहाँ पे देखो 3 करेगा, 2 करेगा, 2 से हम नहीं करेंगे क्योंकि टॉपर एलिमेंट अभी हमारा 6 और 2 बन गया। 2 से मिलाओगे देखो ट्रांजिटिव बन जाएगा। तो दोनों केस में देख लेना, टॉपर वाला स्थिति में और ट्रांजिटिव भी मैच करके देख लेना। यहाँ से देखो ये 3 को 9 से आप मिलाओ, 3 को 9 से मिला दिया, ठीक है। 3 का 9 से हमने मिला दिया। उसके बाद क्या करेंगे, 2 का 9 से नहीं मिला सकते। देखो 2 का 9 से मिलाओगे तो ट्रांजिटिव एज बन जाएगा, क्योंकि देखो 2 बाय डिफॉल्ट इस रास्ते से इस रास्ते से इस रास्ते से 9 को डिवाइड कर रहा है, इसलिए हमें नहीं बनानी रहती है। तो सबसे ऊपर वाले से ही मिलाया जाता है। उसके बाद 9 का तो हमने निपटा लिया। 18 की बात करें और 18 बीच में कहीं भी लिख दो। 18 कौन डिवाइड करेगा, 9 6 सारे 18 से डिवाइड होंगे, पर ऊपर वाले कौन से 6 और 9 है, इसको मैच कर दो। तो ये हमारा हिस्टोग्राम बन गया। 2 18 को नहीं बनाएंगे, ये आपका वो बन जाता है, ट्रांजिटिव का केस बन जाएगा। तो ये हमारा हो गया प्रॉपर एक हेच डायग्राम। एक और सवाल बनाओगे, एक और सवाल, ठीक है। एक और सवाल मैं पट से लेता हूँ, ठीक है। एक ए है, तो 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48, ये बहुत बढ़िया सवाल है। इसको ना ऐसे भी लिख सकते हैं, एग्जाम में D 48 भी लिख देगा। इसका मतलब क्या है, 48 के टोटल डिवाइजर्स। तो यहाँ पे नीचे 1 लिख दो, यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे 3 लिखो। ये तो आपको समझ में आ रहा है। अब देखो 4 किसको डिवाइड कर देगा, 1 और 2 4 को डिवाइड कर देंगे तो 4 कहीं ना कहीं यहाँ बनेगा। बहुत बढ़िया। तो 1 2 को 4 से मिला दो। अब बात करें 6 किसको डिवाइड करेंगे, मतलब कौन से एलिमेंट 6 को डिवाइड करेंगे, टॉपर कौन सा है, 3 और 4 है और 2 है, तो 6 कहने का यहाँ बनेगा, क्योंकि 6 को 2 और 3 दोनों डिवाइड कर देंगे, लूप नहीं बनेगा। बहुत बढ़िया। 8 की बात करें, 8 को कौन डिवाइड करेगा, 4 करेगा, ठीक है, और 2 करेगा। 2 को मिलाएंगे नहीं क्योंकि ट्रांजिटिव एज बन जाएगा, और वैसे भी टॉपर एलिमेंट है नहीं, टॉपर वाले यही सारे हैं, 3 6 4। तो यहाँ पे हम 8 लिख देंगे, 4 8 से मिला देंगे। बहुत बढ़िया। उसके बाद 12 की बात करें, 12 को कौन डिवाइड कर देगा, 8 तो करेगा नहीं, 4 करेगा और 6 करेगा। टॉपर है ना, देखो एक स्टेप हमें पीछे आ जाना पड़ जाएगा। तो 12 लिख दे, और देखो 6 कर रहा है और 4 कर रहा है। अब ये ट्रांजिटिव अभी नहीं बन रहा है, ट्रांजिटिव मिला के देख लो, नहीं बन रहा है। 12 को 2 भी कर रहा है, 3 भी कर रहा है। 3 करेगा तो देखो, अगर यहाँ पे 3 करे तो यहाँ पे देखो 3 को 6 हो गया, फिर 6 से 12 को तो डिवाइड ऑलरेडी कर रहा है, तो 6 6 है, तो 3 12 तो लिखेंगे नहीं, ट्रांजिटिव एज बन जाएगा। 2 12 भी नहीं लिखेंगे, ट्रांजिटिव एज बन जाएगा। उसके बाद 16 है ना, 16 को कौन डिवाइड करेगा, सिर्फ 8 करेगा, 12 तो करेगा नहीं, तो यहाँ पे 16 लिख दो, ठीक है। 16 को सिर्फ 8 करेगा। 12 की बात करें ये,
हो गया, ठीक है, 16 का हो गया। 24 की बात करें, 24 को कौन कौन डिवाइड कर देगा? टॉपर वाले कौन कौन सा है? 16 है, 8 है, 12 है, इतना ही टॉपर है, 4 नहीं होगा। 4 को करेंगे तो एज बन जाएगा, वो ट्रांजिटिव एज, 3 भी ट्रांजिटिव एज बन जाएगा, 6 भी ट्रांजिटिव एज बन जाएगा। तो टॉपर वाले अभी कौन कौन से? 8, 12, 16 है। तो यहाँ पे 24 लिखो, यहाँ पे देखो 24 लिखा, 24 को सिर्फ 12 डिवाइड करेगा और 8 डिवाइड करेगा, ये करेंगे, पर वो ये जो है ट्रांजिटिव एज बन जाएंगे और इसका तो कोई काम ही नहीं है। उसके बाद 48 को कौन कौन डिवाइड कर देगा? 24 कर देगा, उसके बाद 16 कर देगा। तो ये हमारा इसका हो गया। आई होप ये समझ में आ गया ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट वन। आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे हेश डायग्राम से, ये समझ में आ गया होगा। आपको 7 मार्क्स पक्का मिलेंगे। जय श्री राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट वन। बाय बाय।